लोग जानेंगे कुंवर सेना के राष्ट्रीय महासचिव रघुवर प्रसाद चंद्रवंशी जी से 2024 में आरा लोकसभा से कौन जीत रहा है। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव में अभी तक कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर इंडिया वर्सेस लड़ाई एनडीए के खिलाफ रहेगा और इस समीकरण में इंडिया अभी आगे है। इंडिया आगे चल रहा है या इंडिया आगे चल रहा है? इंडिया आगे चल रहा है। किस तरह से? इसलिए कि इसमें साथ में कांग्रेस है, माले है, राष्ट्रीय जनता दल, मतलब 26 दल हैं। हाँ, और एनडीए में भी तो 38 दल है। और तो एनडीए में जो है दल का बच्चा उसमें है और इसमें जो है दल है इंडिया में। क्योंकि कई जगह इंडिया का हिंदुस्तान के हम समझते हैं कि आधा राज्यों में मुख्यमंत्री हैं अभी। एक कहावत सुने हैं, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। इसका बात आप समझते हैं? ना वो ठीक है, लेकिन बच्चा दल है आप बोल रहे हैं, तो बच्चा नहीं है ना। ठीक है, सब लोगों ने देख लिया नू, देश के लोगों ने करीब 9 साल देखा इस एनडीए को और इन्होंने क्या किया। प्रधानमंत्री जी और भाजपा की सरकार ने सबके सामने है। यहाँ देश के नौजवानों को इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे 1 साल में, और 1 साल में 2 लाख भी नहीं दिए ही। ये तो नीतीश कुमार भी कहे थे कि 20 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। उनका भी तो वादा फिसड्डी है। नहीं, 20 लाख नहीं 10 लाख बोले थे। 10 लाख रोजगार और 10 लाख सरकारी नौकरी। हाँ, ना बोले कि नीतीश जी फिर भी ये बात तेजस्वी यादव भी अपने मुंह से बोले थे कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। उसके बाद जब गठबंधन में सरकार महागठबंधन का बनता है तो नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम भी 10 लाख रोजगार देंगे। और बस दे रहे हैं। अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है। अभी तो ये सरकार जो बनी है राजद और ये जदयू की, अब 1 साल कहाँ हुआ है। 1 साल होने दीजिए। फिर भी अब देखिए कितना 3.5 लाख टीचर का वैकेंसी निकला है, लगातार पुलिस का बहाली आया। ये सारी सरकार की क्या नाम है कि स्वास्थ्य विभाग में इतना वैकेंसी है, सारा विभाग में वैकेंसी आ रही है। बीजेपी मोदी जी भी तो रोजगार मेला लगा रहे हैं, उसमें लोगों को नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है, जिसमें 76,000 कभी 80,000 ऐसे करके। देखिए मोदी जी का जो रोजगार है ना वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से, नौकरी नहीं है। तो नीतीश कुमार का भी जो रोजगार मिल रहा है वो भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी हो रहा है। नहीं, आउटसोर्सिंग अभी 16,000 बहाली आने वाला है जो आउटसोर्सिंग। नीतीश जी का जो बहाली अभी निकला है टीचर का 3.5 लाख, वो आउटसोर्सिंग नहीं है। टीचर के बहाली निकला। पुलिस के बहाली निकल रही है, आउटसोर्सिंग नहीं है। अभी जो स्वास्थ्य विभाग में जो वैकेंसी आई है वो आउटसोर्सिंग का नहीं है। बाकी तो बहुत सारा सम कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली। अभियंता का बहाली जो निकला है अभी हुई है वो भी आउटसोर्सिंग नौकरी है। सरकारी नौकरी में और आउटसोर्सिंग में अंतर है दोनों में। इसको आप लोग समझने का और समझाने का लोगों को प्रयास कीजिए। प्रोग्रामर का, स्टेनोग्राफर का बहाली जो निकला हुआ है, जिसमें सरकार जो है वो वेंडर के थ्रू बहाली करेगी, वही इसमें मंथली तो ज़्यादा है लेकिन आउटसोर्सिंग वही है ना। आज रेल देखिए, इस सरकार में पूरा रेल आउटसोर्सिंग हो गया। रेल समझिए कि अब सरकारी नौकरी समाप्त हो गया लोगों का, नौजवानों का है देश में। अब सेना का देख रहे हैं, सेना का बहुत नौकरी था, अब वो नौकरी समाप्त हो गया। अब सेना का लोग अग्निवीर है, अब काम है पानीवीर का। पानीवीर का भी काम नहीं है। 4 साल का कोई नौकरी होता है। हमारे नौजवान जो जाएंगे नौकरी करने मिलिट्री में, और 4 साल नौकरी करने के बाद फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। अग्निवीर में क्या आपको लगता है, क्या खराबी है उसमें, क्या समस्या क्या है उसमें? जैसे जब बहाली, जब कांग्रेस सरकार जब बना था, देश आज़ाद हुआ था, उस समय जब सेना की बहाली हो रही थी तो 12 साल के लिए भी उस समय भी लोग ताना मार रहे थे कि 12 साल का नौकरी को नौकरी नहीं होता है। जब बच्चे जवान होंगे, जब हम जवानी पढ़ाएंगे तो फिर रिटायर ही हो जाएंगे वो। लेकिन अग्निवीर में वो समस्या नहीं। अग्निवीर में 4 साल मैट्रिक करने के बाद बच्चों को जैसे 4 साल तक अगर पैसा 12 लाख रुपया आ जाता है तो समझिए कि एक तैयारी करने का बहुत बड़ा मौका मिल सकता है। एक बात सुन लीजिए, जो नौजवान नौकरी में चला जाएगा, 4 साल नौकरी कर लेगा, फिर नौकरी करने के बाद घर जो बैठेगा, ना उसको पेंशन मिलेगा, ना किसी तरह कोई भत्ता मिलेगा उसका जीविका के लिए, तो फिर दोबारा नौकरी कर पाएगा? दोबारा नहीं कर पाएगा, लेकिन 12 लाख लेकर आएगा तो उससे कोई बिजनेस भी कर सकता है ना। 12 लाख रुपया वो जो लेकर आता है तो उसका पैसा वो क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जो सोच रहे हैं, जो तर्क दे रहे हैं, जो बच्चे मैट्रिक करने के बाद ट्यूशन पढ़ाई की तैयारी करते हैं, उसके लिए तो बेटर हो जाएगा। देखिए देश में बेरोजगारों का फौज पहले से खड़ी है, और इस जो अग्निवीर की योजना है, इस योजना से ये बेरोजगारों का समझिए कि इतना बड़ा देश में फौज होगा कि इसका कोई मैंने कहना ही नहीं। पहले ये नौकरी था मिलिट्री का, आर्मी का, जिसमें साधारण परिवार के गरीब गुरबा के नौजवान लड़के थे, देह से अच्छा थे, मेहनत करके बेचारे जाके बहाल हो जाते थे। उसका परिवार का आर्थिक स्थिति जो है, माली स्थिति अच्छा हो जाती थी। आज वो समाप्त हो गया। इसलिए इस सरकार की जो योजनाएँ हैं, ये योजनाएँ सारा नौजवान विरोधी, किसान विरोधी, देश विरोधी है, जानिए। इसलिए हम कहेंगे कि इस सरकार को अगला चुनाव में 24 में इस देश के लिए जनता जो है पूरा कमर कस लिया है कि इस सरकार को बदलना है।
तो आपने जाना रघुवर प्रसाद सिंह चंद्रवंशी जी से आपने जाना कि मोदी जी के जो एनडीए बनाम इंडिया के बीच में जो मामला है उसके बारे में आपने विभाग की इनकी राय सुनी। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं एक और शख्स के पास जिनके बारे में हम आपको बताएंगे कुछ देर के बाद। जैसे टिप दो।